शिवाय ओम नमः 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 शिवाय। आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं। पहले आप सुनेंगे फिर पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर है। और इसके पहले थोड़ा सा ये भी सुन लें, यह स्तुति है, प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना और स्तुति में एक मूलभूत एक अंतर होता है जिसको डिफरेंस करते हैं। प्रार्थना में कुछ कामना होती है, कुछ मन की इच्छा होती है पूर्ति करने की। भगवान विष्णु की आरती को देखेंगे या राम की आरती को देखेंगे, ओम जय जगदीश हरे, तो बीच में कुछ न कुछ पाने की उसमें आरती में भी की गई है, कामना की गई है। लेकिन भोले बाबा की आरती में कहीं कोई अंत में लगा देते हैं, मनवांछित कल्पा में बीच में कोई भी कामना की बात नहीं की गई है और एक एक लाइन को दी गई है। शिव की आरती में अंतिम में तो लगा दिया है, लोगों ने बांध दिया है जो नित्य प्रतिभा में मनवांछित, लेकिन वो है नहीं, बाद में लगा दिया। इसलिए कि लोग आकर्षित होकर के, लेकिन भगवान दूसरे देवी देवता का किसी का करो आरती तो उसमें कामना अंदर ही बहुत प्रकार की कामनाएं हमारे कामने की पूरी हो। जसो दे, दिशो जही, जशन दे, दुनिया भर की कामनाएं उसमें छिपी हुई हैं। और जो कामना को ग्रसित होगा, कामना कोई भी कामना होगी, किस एक लेश मात्र भी छोटी सी कामना भी होगी तो भी वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसी संसार में जैसा उसके कर्म होंगे, यानी जैसा कर्म के फलस्वरूप जैसा पाप और पुण्य होगा उसके अनुसार ही उसको जन्म लेना। पाप बहुत ज़्यादा है, पुण्य बहुत थोड़ा सा है, तो उसको नरक योनियों में यानी तिर्यक योनि में जाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े, वृक्ष, गाय, बैल, भैंस। गाय भी उसी को मिलता है जिसका पुण्य और पाप लगभग बराबर होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता, 40-50-60 का रेशियो होता है, उसी को मिलेगा, क्योंकि गाय देवता तुल्य मानी जाती है, हम पूजा करते हैं। इसी प्रकार से दोनों का बराबर बराबर है तो उसको मनुष्य योनि बनती है। उसमें भी पुण्य जिसका ज़्यादा होता है उसको उसी हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि घरों में मिलता है, या धनी और गरीब परिवारों में। बहुत ज़्यादा पुण्य होता है तो देवता का जन्म, क्योंकि उसमें जो सुख मिलता है यहाँ पर आपको इस शरीर से निर्वाह नहीं भोग नहीं सकते, इसलिए देवता के योनि में आपको जाना। ये पहला प्रश्न करते हैं। महिन्मः पारम ते परम विदिशो यज्ञ सदृशी, थोड़ा थोड़ा करें। महिन्मः पारम ते, महिन्मः पारम ते परम विदिशो जत सदृशी अस्तुति ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तैर्गिरः तदवसन्नास्त्वैर्गिरः। अगर आप यह तो लास्ट में दिया हुआ फोटो कॉपी करा हुआ, लास्ट में 2 पेज का फोटो कॉपी करा हुआ, ये 2-3 पेज होगा, नहीं कई पेज हैं, 7-8 पेज, या यहाँ तक 126 तक है, 120 से तो 7 पेज होंगे। 7 फोटो कॉपी करा लो, 4-4-5-5 6 ज़्यादा नहीं। या जो जिनके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, उसमें यह डाउनलोड हो जाता है तो आसानी से हो सकते हैं, फिर इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोबारा पढ़ते हैं, ठीक ठीक उच्चारण हो अच्छा। महिन्मः पारम ते परम विदिशो यज्ञ सदृशी अस्तुति ब्रह्मादीनामपि तद अवसानास्तैर्गिरः
अथा वाचा सर्वः समति परिणामवधिगिरन् समति परिणामवधिगिरन् ममापेश अस्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। स्तुति और प्रार्थना में भेद बताया गया आपको। स्तुति में कोई कामना नहीं होती और प्रार्थना में कामना होती। तो यह 43-42 श्लोकों में स्तुति की गई है। अंतिम जो श्लोक है वह एक प्रकार से फलश्रुति के रूप में है। 45वां श्लोक तो केवल फलश्रुति ही है। तो जिसमें 43वां क्या आगे के 2-3 श्लोक जो हैं फलश्रुति के ही हैं। तो यह करीब 37-38 श्लोक में ही प्रार्थना किया गया, बाकी के फलश्रुति के रूप में है। इसमें क्या है, महिमा। महिमा शब्द जो है का अर्थ होता है महिमा। तो यहाँ पर भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया है। महिमा पारम ते, उस भगवान शिव के महिमा का वर्णन परम विदि से, जो परम विद्वान हैं और जति कहते हैं ऋषि को, मुनि को, उनके सदृश जो ऋषि मुनि हैं वह भी पार नहीं कर सकते, उनको भी पार नहीं सकते। इसका दूसरा अर्थ भी होता है इसी लाइन का। कुर्सी लेना चाहेंगे तो वहाँ पर देखो दूसरा अर्थ कैसे करते हैं, हर संत अलग अलग अर्थ करते हैं। यह परम विदिशो जो शब्द है इसको संधि करके परम और अविदिशो कर देते हैं। हमारे गुरुदेव भी परम अविदिशो के शब्द से इसको, अविदिशो का तात्पर्य है कि अविद्वान यानी अल्प बुद्धि वाला, कि आपके महिमा का, हे प्रभु आपके महिमा को तो बड़े बड़े विद्वान नहीं पा पाते, तो हम अल्प बुद्धि वाले आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। कुछ संत बाद में आया है जत सदृशी, तो उसका संधि विच्छेद करते हैं तो जत धन असदृशी, यानी जत का मतलब जति कहते हैं ऋषि लोग जो तपस्वी लोग हैं, तो वह और परम जो विद्वान हैं वह नहीं कर पाते, वह भी आपकी महिमा का गान नहीं कर पाते। स्तुति ब्रह्मादीना, ब्रह्म दीना का मतलब है आदिना, ब्रह्म आदि। ब्रह्मा तो करते हैं, जितने भी देवता हैं वो भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। तो ब्रह्मा और यह कहिए कि इंद्र, वरुण, पवन इत्यादि मनुष्य सभी किन्न और गंधर्व जो सभी स्तुति करते हैं, चलो अन्नास्ते गिरे, तो वह भी आपके महिमा को पार नहीं पाते, तो कैसे हम, वह भी कहते हैं तत् अवसरनाश स्तुति है गिरह, वह भी आपके स्तुति करते हुए आपके पार को थापो नहीं पा पाते कि आप कितना आपका विस्तार है। भगवान का विस्तार बहुत ज्यादा है। आकाश भगवान से, उस ब्रह्म से पैदा हुआ है। जब आकाश ब्रह्म से पैदा हुआ है तो जो कारण होता है वो उससे सूक्ष्म होता और व्यापक होता है। तो इस आकाश से ही भी वह ईश्वर जो है सूक्ष्म है और व्यापक है। और उसका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, जो ब्रह्म का स्वरूप है, क्योंकि भगवान के 3 स्वरूप मानी गए हैं, ये भी शायद इसके पहले समझना आवश्यक है कि वह जो ब्रह्म है वह निर्गुण है, यानी कोई गुण नहीं है और कोई आकृति भी नहीं है, जो कि आपके अंदर भी विराजमान है आत्मा के रूप में। निर्गुण निराकार उसको कहते हैं निरुपाधिक स्वरूप। यह ब्रह्म का निरुपाधिक स्वरूप है, जो कि उसके न हाथ है, पैर है,
कहते नहीं, बिन पग चले सुनई बिन कान, कान भी नहीं है फिर भी सुनता है, नेत्र भी नहीं है फिर भी देखता है, हाथ भी नहीं है फिर भी सब कुछ करता है, मुंह भी नहीं फिर भी खाता पीता बोलता सब कुछ। यह जितने भी लोग हैं सब उन्हीं का तो इस्तेमाल करते। तो आपके शास्त्र में बताया गया है आत्मबोध में, निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो निर्विकल्पो निरंजन। निर्गुणो निष्क्रियो, जिसका कोई गुण नहीं है, इसका मतलब उसके पास बुद्धि नहीं है। निष्क्रिय कौन हो सकता है? जिसके हाथ पैर में कुछ काम करने लायक नहीं है, इसका मतलब कोई अंग नहीं है तो निष्क्रिय भी है। नित्य का मतलब जो जन्म मृत्यु से बाहर है, हमेशा रहने वाला। निर्गुणो निष्क्रियो नित्यो नित्य मुक्तस्य, अरे निर्विकल्पो, कल्प कहाँ से होता है? संकल्प विकल्प कहाँ से होता है? मन से होता है। इसका एक परिभाषा दिया हुआ, मन का संकल्प विकल्पो मन, जहाँ से संकल्प होता है यानी जो इच्छाएं आपके मन की वृत्तियाँ जो संस्कार अंदर जमे हुए हैं, उनसे जो मन के अंदर विचार आता रहता है। कोई ऐसा है जिसके अंदर विचार नहीं आता? अगर आपको 1 मिनट भी ना आवे तो उस अवस्था में आप अपने शरीर में स्थित होते हैं, और वही जब घंटा 2 घंटा 4 घंटा हो जाए तो इसका मतलब आप ज्ञानी हो गए, आप अपनी शरीर में स्थित हो गए। लेकिन उसी समय को बढ़ाना ये ध्यान में होता है, समय बढ़ जाता है। जो प्राणायाम करके करते हैं तो निश्चित रूप से वो रुक जाता है, लेकिन थोड़े समय के लिए भी रुक जाता है, जिसका उसको बढ़ा सकते हैं अभ्यास से। जैसे मान लो मंत्र का जाप आज आपने किया, एक मान लो ठीक ठाक हो गया, जापे में भी सावधानी रखनी चाहिए कि मंत्र के अर्थ को प्रकाशित हो जाए, वो बुद्धि के अंदर आ जाए, फिर चित्त जब अपने आप ही उसका स्मरण करता है। जैसे ओम शब्द का उच्चारण किया, मान लो ओम शब्द का जाप कर लिया, तो ओम का मतलब है वह सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों उस ब्रह्म के जो उसका स्वरूप है उसका चिंतन कर रहे हो, तो दोनों वो भाव आपके अंदर आ गया। बोलने से नहीं कुछ होता, तो करते जाओ, गायत्री मंत्र का जाप करते जाओ, ओम भूर्भुवः स्वः सबके बारे में कुछ नहीं होता, कुछ भी फल नहीं मिलता। अगर आराम से करोगे तो कम से कम मन एकाग्र होगा, उच्चारण ठीक होगा तो कुछ थोड़ा बहुत फल भी मिलने लगेगा। अगर वही जो है उसके अर्थ का भाव भी आपको साथ साथ मन में बुद्धि में आता है तो आपको पूरा फल मिलेगा। अब ओम नमः शिवाय ही कर रहे हो तो ओम नमः शिवाय का अर्थ क्या है? वह जो शिव जी के लिए वंदना कर रहे हैं ना, ओम शिव जी जो कि ओम स्वरूप जिनका अभिधान मतलब उनका पुकारने वाला नाम ओम है, तत् है, सत है, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, उनको मैं साष्टांग नमन कर रहा हूँ। यह भाव आपकी बुद्धि में बैठ गया। एक बार शब्द बोलते हुए आपके मन के अंदर शिव जी का स्वरूप ही आ गया, तब तो उसका लाभ आपको मिलता है। न केवल ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय तो कोई लाभ नहीं होगा, भगवान शिव की मूर्ति भी, उनका स्वरूप भी नहीं दिखाई दिया, भाव भी नहीं हुआ, तब कोई लाभ नहीं। इसीलिए कहा जाता है कुछ आवृत्तियाँ तो आपको बैठ करके शांत होकर के करनी चाहिए, बाकी आप चिंतन करते रहो, घूमते फिरते टालते, वो बात अलग है। लेकिन जो लाभ बैठ करके आराम से करने में मिलता, क्योंकि सभी हम वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, देर तक बैठ नहीं सकते हैं, 1 माला 2 माला आधा माला जितना भी बैठ करके कर सकते हैं आराम से वो करना चाहिए। ज़्यादा कर सकें तो अच्छा है, अपनी अपनी शक्ति है, उतना ही लाभ मिलेगा। बाकी मन शांत रहेगा, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, उसके लिए आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। और जब बारंबार आवृत्ति आएगी तो अपने आप ही मन से होता रहेगा बिना चाहे हुए, वही अवस्था आपकी आनी चाहिए। आगे चलिए श्लोक के विषय में चलिए। तो ये स्तुति ब्रह्मादि नाम, ब्रह्म आदि देवता भी जिसकी स्तुति करते हुए नहीं थकते, यानी उसकी पार को उसको नहीं प्राप्त कर सकते, उसका था नहीं लगा सकते, उसको पता कि कहाँ उसका आदि है और कहाँ अंत है, उसके स्वरूप को नहीं।
तथा वाच्य सर्व स्वमति परिणामवती। इसलिए स्वमति यानी अपनी मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार सभी लोग परिणाम स्वरूप उसका गिणन मतलब उसके गुणगान करते हैं। प्रार्थना किया जा रहा है, हे भगवान, जब के आपके शक्ति का, आपकी व्यापकता का पार कोई नहीं पा सकता, ब्रह्मा नहीं पा सके, आदि देवी देवता नहीं कर सकते, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? ऋषि मुनि नहीं किए। इसीलिए हम अपनी बुद्धि के अनुसार, जो भी अपनी मति के अनुसार आपका गुणगान करता है, उसको पापों को अंतिम श्लोक में दिया हुआ है, नुमा पे सस्तोत्रे हर हे हर यानी हरण कर भी लो, हर भगवान के लिए भी है, निरपवाद परिकर, जो उसके जो पाप हैं उन पापों को आप हर लो, यानी पापों को क्षीण करो। तो हम किसी प्रकार से स्तुति करते हैं तो हमारी स्तुति को हे भगवान अपनी, चूँकि हम अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहे हैं ना, हमारे जो बुद्धि में बात बैठ जाती है उसी के अनुसार करते हैं। हमारी स्तुति कुछ अलग हो सकती है आपका भाव, लेकिन जैसा भी भाव है, हम अल्प बुद्धि वाले हैं इसलिए हमारा भाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसी को आप स्वीकार कीजिए। क्योंकि जब बड़े बड़े लोग, ब्रह्मा आदि देवता लोग भी, जति लोग, ऋषि लोग भी, बलम विद्वान लोग भी आपके गुणगान ठीक रूप से नहीं कर सके, तो हमारे में क्या, हमको एक तुच्छ प्राणी है। देखो आप अध्याय तो कल ही बताया गया था, तो ये मन के अंदर भेद न आवे, आप शरीर नहीं हो, इसी की चर्चा कल ज़्यादा इस पर जोर दिया। तो लेकिन जब भक्ति मार्ग में आ पाइएगा तो आपको दैत भाव में आना पड़ेगा। दैत भाव का मतलब ईश्वर की सत्ता को मानना ही पड़ेगा, अपने से अलग मानना पड़ेगा, तभी आप पूजा कर सकते हो, तभी आप ध्यान कर सकते हो। नहीं बात समझ में? अगर आप किसी की पूजा कर रहे हो, किसी की महिमा का गान कर रहे हो, मान लो आपकी बड़ाई कर रहे हैं, तो आपको अलग मानना ही पड़ेगा और अपने से श्रेष्ठ मानना पड़ेगा, अपने को हमें छोटा मानना पड़ेगा। तो अगर हम अपने को सिर से अलग नहीं मानेंगे तो उनकी स्तुति नहीं कर सकते। तत्व के दृष्टि से हमारे में और शिव में कोई भेद नहीं है, एक ही है। क्योंकि यह भी बताया गया है आपको कि जो भेद दृष्टि रखता है, जो अपने को उस परमात्मा से अलग समझता है, उनको हो ही नहीं सकता। लेकिन व्यवहार में और उस परमात्मा की स्तुति करने में, उसका पूजा करने में, उसका ध्यान करने में, उसका यज्ञ करने में हमेशा आपको उससे छोटा बनना ही पड़ेगा। यानी आपको जीव भाव में आकर के इन्हीं ये जो शरीर है इसी के माध्यम से उसका सेवा भी करना पड़ेगा, इसी बुद्धि से उसका चिंतन भी करना पड़ेगा, इसी के मुँह से, इसी शरीर के जो मुँह जो जड़ है इसी से उसके मंत्र का भी बोलना पड़ेगा। और कहाँ से बोलना है? सहारा है। इसीलिए बिना शरीर के तो आप उसका मतलब आपके मुक्ति भी मिलेगी, तो शरीर यद्यपि आप नहीं हो लेकिन बिना इसके सहारे नहीं हो सकती। सेवा किसी की सेवा करोगे तो शरीर से ही होगा, हाथ पैर से ही होगा ना, हाथ से ही होगा, वाणी से ही होगा। किसी को पानी पिलाना होगा किसे पिलाओगे? हाथ से पिलाओगे। भगवान को सवेरा स्नान करने कराने गए तो यह हाथ नहीं होगा तो कैसे खिलाते? आप शरीर और मन बुद्धि चित्त से अलग है, वास्तविकता यही है, तत्व की दृष्टि से अलग हम अलग। लेकिन जब किसी की पूजा करने जा रहे हैं, किसी का अभिषेक करने जा रहे हैं, तो इनका इस शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। यह बात थोड़ा सा गूढ़ है, लेकिन व्यवहार में तो आप करते हो, इसलिए आपके लिए कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। आप हमेशा ईश्वर को मानते हो। ये बोले तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, यानी इसका अंत होने वाला नहीं, अंत नहीं होता है, लेकिन ये ईश्वर का ही अंश है। यह भी मानते हो कि उस परमात्मा ईश्वर को यह बताया गया है, परमात्मा कौन है, अरे भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, जिसके 6 गुण भगवान, भग कहते हैं विभूतियाँ, वान कहते हैं वह प्रचुर मात्रा में हो, तो जिसके अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, यश और
अंतिम श्री लक्ष्मी असीमित अवस्था में हो, उसको भगवान कहते हैं। और आपके पास, हमारे पास बड़े बड़े जो सेठ हैं, उनके पास भी एक सीमित मात्रा में है ना, ये गवर्नमेंट के पास भी कितना है, एक सीमित है, काउंटिंग की कर सकते हो ना, लेकिन उस परमात्मा के पास असीमित, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो चाहे धर्म हो, चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो, यश हो या लक्ष्मी संपत्ति, सब कुछ आप जब जीव बने हो तो आपको थोड़ा ही मिला, और उसके पास, ईश्वर के पास इतना है कि जितने भी जीव हैं सबको थोड़ा थोड़ा दिया हुआ ना, वो तो असीमित है, उसका तो वैसे पड़ा रहता है। अभी कहा जाता है ना, पूर्ण पूर्ण है, कुछ निकाल लो कभी वो पूर्ण ही जाता है, पूर्ण एकदम। तो आप जब भोजन भी करेंगे तब भी अपने को उस ब्रह्म पद से नीचे उतर करके, मतलब जीव भाव में ही भोजन करना पड़ेगा, शरीर भाव में ही भोजन करना पड़ेगा। या इच्छा ही नहीं होती भोजन करने की तो बात, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे तो भी आपको जीव भाव में ही करना पड़ेगा, शरीर के द्वारा ही होगा। तो यह भी इसीलिए कल एक चीज और बताया था, जब तक शरीर से पूर्ण रूप से आपका वैराग्य नहीं होता है तब तक आप, कुछ संतों ने बताया है, कुछ संतों के लिए हमेशा आप चिंतन करते रहो, अहम ब्रह्मास्मि वेद के महावाक्य हैं, या तत्वदर्शी या प्रज्ञानंबर या अयम आत्मा तो, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, पतन हो सकता है, जैसे तो ठीक का हुआ था। शरीर से कम वैराग्य तो हो जाए कि शरीर हम नहीं, इतना तो पक्का दृढ़ भाव आ जाए, फिर करो, फिर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इतना तो वैराग्य हो कि आप शरीर नहीं, जानकारी के पक्का तो हो जाए बुद्धि में आपके, कोई चीज़ जब बुद्धि में निश्चित हो जाती है ना, बुद्धि का परिभाषा दिया गया निश्चयात्मका बुद्धि, यानी जो आपके पास कई प्रकार के जो संकल्प विकल्प होते हैं कि एक काम इस रास्ते, या संकल्प है, कोई आपका अंदर एक भाव आया कि अमुक काम करना, उस अमुक काम करने के लिए कई रास्ते होते हैं, ऐसे भी जा सकता है, इधर से भी रास्ता, जैसे मान लो बॉम्बे जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, बाई बस से, बाई कार से, बाई एरोप्लेन, कैसे भी जा सकते हो। तो इसमें निश्चय करने वाला कि किस रास्ते से जाना है, कौन सा मीडिया पकड़ना है, मोड पकड़ना है, साधन पकड़ना है, वो बुद्धि निश्चित करती है आपकी क्षमता को देखते हुए, अपनी क्षमता को देखते हुए। इसीलिए बुद्धि का नाम है निश्चयात्मका बुद्धि। कोई भी चाहे छोटा प्रोजेक्ट हो, बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो निश्चय कौन करता है? आपके इंजीनियर ने बना दिया कि इसमें आपका 500,000 गज का प्लाट है, इसमें 10 कमरे बने, 4 कमरा, तो निश्चय कौन करेगा? कई विकल्प हो जाते हैं, तो निश्चय बुद्धि ही करती है। तो सब कुछ संसाधनों को देखती है, बुद्धि ही निश्चय करती है, दूसरे की बुद्धि नहीं करती। अब आपने बनाया मकान, तो निश्चय करने वाला कौन है? आपकी बुद्धि ने निश्चय किया ना, पक्का किया, तब जा करके काम शुरू। दूसरे ने एडवाइस दिया, सलाह दिया, लेकिन निश्चय जो दृढ़ निश्चय हुआ तभी जाकर के काम होता। तो वह निश्चय आपकी अपनी बुद्धि ने तब जा करके सारा। तो इसीलिए बुद्धि का नाम है निश्चयात्मका बुद्धि। तो यहाँ पर भगवान से यह अस्ति का पहला श्लोक इस पुष्पदन नामक के गांधर्व जो था, गांधर्वों का राजा था बल्कि, तो इसने यह स्तुति किया था। और हम लोग भी इसका स्तुति ये एक बार और करेंगे, फिर हम दूसरे मंत्र पर जाएंगे। जरा उच्चारण कोशिश करेंगे ठीक ठीक। महिन् महापारं ते, महिमं पारं ते, परम विदिशो यद्य सदृशी, परं विदिशो यद्य सदृशी, स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि, स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि, तदवसन्नास्ते गिरः, तदवसन्नास्ते अथा वाचः सर्वः, यथा वाचः सर्वः, स्वमति परिणामावधिगृह्णन्, स्वमति परिणामावधिगृह्णन्, ममापेष्य स्तोत्रे हर,
स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः। क्या बताया गया? महिमा किसकी हम कर रहे हैं? शिव की महिमा। वह शिव की महिमा यानी उनकी ऐश्वर्य इतना विशाल है, इतना व्यापक है कि उसका गुणगान बड़े से बड़े विद्वान ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर पाए। तो हम छोटे से अल्प बुद्धि वाले कैसे कर सकते हैं? क्योंकि जीव की बुद्धि अल्प है। अथा वाच, इसीलिए प्रार्थना किया गया है कि अपने अपने बुद्धि के अनुसार ही हम लोग जो भी आपकी प्रार्थना, आपके गुणों का गान करते हैं, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, परमात्मा स्वरूप ब्रह्म, आप उससे संतुष्ट हो और ममापस इसी स्तोत्र से अपने हमारे जो पाप हैं, बहुत जाने अनजाने बहुत बड़े पाप किए हैं, निधन अपवाद, उसको बिना अपवाद के, अपवाद के रहित, कोई अपवाद इसमें मत कीजिए, उसके परिकर उसको हर लीजिए उसको हर लीजिए। दृष्टांत के स्वरूप एक कहानी आती है। एक मेढक ज्वार आया समुद्र में, तो समुद्र में ज्वार का मतलब समझते हैं, मित्राय पूर्णिमा को आता है, जब चंद्रमा का अपने कुल रूप में होता है कुलशिव में, तो चंद्रमा अरे पानी बढ़ जाता है। उसके साथ एक मेढक आया, उस ज्वार में पानी बढ़े में मेढक आया। वह आकर के कहीं कुआं था, रामेश्वर में जाएंगे, ठीक है, रामेश्वर तो गए होंगे, आप लोग तो सभी गए। धनुषकोटि में एक कुआं है, मीठा पानी आता है, और इसका पानी क्या होता है? खारा होता है, समुद्र का पानी खारा। क्या हुआ कि वह उस मीठे पानी वाले में गिर पड़ा, उसको वह पानी अच्छा नहीं लगा। उसमें एक और मेढक था, वो बड़ा संतुष्ट था क्योंकि मीठा पानी पीता था। लेकिन देखो, इसीलिए जो कीचड़ में रहता है ना, गंदगी स्थान में रहता है ना, वो अच्छे स्थान उसको दे दो, महल दे दो, उसमें उसे पसंद नहीं आता, क्योंकि उसको जो अपना है वही पसंद आता है। और देखो, अगर नहीं हो तो जितने भी सभी लोग, कोई भी अपने स्थान को छोड़ना नहीं चाहता, चाहे कितना बढ़िया स्थान आपको मिल जाए, कोई नहीं चाहता, इच्छा ही नहीं, सुविधा उपलब्ध होने के बाद भी नहीं छोड़ना चाहता। कारण यही है कि जो जहाँ रहता है उसी में संतुष्ट हो जाता, फिर उसको नहीं। वह मेढक परेशान होने लगा। दूसरा मेढक कहता, क्यों भाई, कहाँ रहते थे, क्यों परेशान करते? वह कहता है, मेढक जो समुद्र से आया था, हम इतने बड़े समुद्र में थे जिसका ओर छोर ही नहीं था, यहाँ से कहीं चले जाना, वहाँ चले जाना, ये तो छोटा सा है, वह तो छोटा सा होता तो और कितना होता है, इसकी गोलाई, इसका परिधि कितना होगा? 50 फुट मान लो, अधिक से इससे नहीं होगा। मेढक कहता है, जब कुएं में रहता, चलो हम देखते हैं। वो कूदता है, कहता इतना कितना कूदेगा, छलांग लगाता इतना बड़ा, और कहता नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है, दोबारा कूदता है और शक्ति लगा, कहता है नहीं, कुछ नहीं, पूरा जी जान दे करके कूदता। तो फिर कहता है कि यह भी उस समुद्र की तुलना में जीरो है, कुछ नहीं है। तात्पर्य है कि उस जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, उसके सापेक्ष उस दृष्टि से देखें, तत्व की दृष्टि से नहीं बता रहा, जीव दृष्टि से, तो हम आप जो क्या है, एक बहुत ही तुच्छ प्राणी। ग्लोब तो सभी लोग देखे होंगे, पूरे वर्ल्ड का, संसार का, यह तो केवल मृत्यु लोक का ही तो ग्लोब बना हुआ है, 14 भुवनों का तो नहीं बना हुआ है, उनका लोग ये तो पता नहीं कहाँ आएगा। तो यह आपका दिल्ली भी कहाँ दिखाई देगा? एक छोटा सा स्थान होगा, आपका घर दिखाई नहीं देगा, या सुई के नोक के बराबर कहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से वह परमात्मा तो असीमित है, जिसका छोर का पता नहीं लगता, और कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आदि और अंत का पता नहीं है। लेकिन हम तो अल्प बुद्धि वाले हैं, इसलिए हे प्रभु, आप हमारी बिना किसी अपवाद का, मतलब बिना किसी अपवाद का कहते हैं, जैसे
100 आदमी हैं, किसी ने बहुत ज़्यादा पाप किया, किसी ने थोड़ा किया, किसी ने मीडियम में किया, किसी ने बहुत थोड़ा सा किया। तो यह वहीं देखना आपको कितना हमने पाप किया है, बिना किसी अपवाद के सब हमारे सभी की, हम सभी की अस्ति ब्रह्मादीना तत् सन्नास्त की, मतलब सभी की पापों को सबको छीन कर लो, हर लो, समाप्त कर दो, नष्ट कर दो। हमारी अस्तित्व को आप स्वीकार करो, क्योंकि आपके स्थिति को तो ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं पार पाए, बड़े से बड़े विद्वान इतनी भी नहीं पाए। दूसरा श्लोक हम पढ़ते हैं, यह अर्थ समझ में आ रहा है? आप अपना जैसा भी है और वो परमात्मा कैसे है उनको देखो। यह परम विद्वानों का दो अर्थ बताया, एक तो परम विद्वान और एक अल्प ज्ञान वाला, ऐसा बताया। इसमें एक चीज और सुनिए, भगवान शिव जो है आपके कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं संस्कृत वाणी को ही जानते हैं, देवता लोग देवलिपि को ही भाषा को जानते हैं, लेकिन भगवान कुछ नहीं जानते। कहते हैं मैं तो आपके हृदय के भाव को ही पढ़ता हूँ, और किसके हृदय को पढ़ता हूँ? अपने भक्तों के। उसके ही दृष्टांत स्वरूप यह यहाँ पर कथा जो दी जा रही है, दुर्वासा ऋषि और राजा अम्बरीश, एकादशी का शुरू में बताया था ना, तो ये दृष्टांत दिया जाएगा। अम्बरीश इसी इक्ष्वाक वंश में, यानी सूर्य वंश में, जो भगवान राम का अवतार हुआ था जिस वंश में, उसी वंश में अम्बरीश एक राजा थे और एकादशी का व्रत रखते थे, बड़े विधि विधान के साथ रहते थे एक समय। और वास्तव में दुर्वासा ऋषि ऐसे छोटे मोटे ऋषि ने, बहुत महान ऋषि थे। यह अम्बरीश के, क्योंकि अम्बरीश बहुत बड़े तपस्वी राजा थे, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए किसी का प्रचार कब होता है? आपका गाथा, आपके गुणगान कोई कैसे गाएगा जब कोई प्रसार करने वाला दूसरा आपके गुरु को बताएगा ना किसी को। तो दुर्वासा ऋषि ने यह सोचा कि यह राजा को बहुत बड़ा भक्त है भगवान का, और इसकी महिमा को जन जन तक पहुँचाना चाहिए, और साथ में एकादशी का जो व्रत है उसको भी करने के लिए पूरे सृष्टि में जितने भी लोग हैं सभी के अंदर एक अच्छा भाव की व्याप्ति करनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने राजा अम्बरीश के पास आते हैं अपने सैकड़ों ऋषियों के साथ, और कहते हैं, यह कहते हैं भगवान आप अच्छा भगवान अच्छे समय पर आए, आज पालन है द्वादशी का, तो आप भी पालन कर लीजिए हमारे साथ में, फिर हम पालन करेंगे, अच्छा होगा। दुर्वासा ऋषि को परीक्षा लेना था। कई लोग दूसरे नज़रिए से देखते हैं, तो ऐसी नज़रिया नहीं है जो कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि भगवान को अपमान करने की दृष्टि से, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने चले गए स्नान करने और संध्या बंदन करते हुए पूरा समय लगाया, और इधर द्वादशी जानबूझ करके उधर लगा रहे थे, समाप्त होने वाला था। इन्होंने अपने आचार्यों को बुलाया, अपने गुरुजनों को बुलाया, उनसे कहा ऐसे समय में ये विषम परिस्थिति है। विषम परिस्थिति क्या है कि अगर हम पारण नहीं करते हैं द्वादशी के समाप्त होते ही, तो हमारा एकादशी का व्रत का फल जो है क्षीण हो जाएगा। इसीलिए आप लोग भी ध्यान रखिए कि एकादशी व्रत रखते हैं जो रखते हैं, उसका पारण द्वादशी के अंतर्गत ही होना चाहिए। द्वादशी अगर 7 बजे समाप्त हो रही तो 7 बजे पारण कुछ ले लेना चाहिए, क्योंकि राजा अम्बरीश क्या थे, वह निराजल रहते थे, जल भी नहीं लेते थे। तो उनके आचार्यों ने बताया कि बिना जो जिनको आपने भोजन पर निमंत्रण दे दिया है ऋषियों को, क्योंकि महान ऋषि हैं या कोई भी हो, ब्राह्मण ही हो, ऋषि हो, बिना उनके भोजन के आपको प्रसाद नहीं लेना चाहिए। लेकिन साथ में यह भी है कि अगर आप कुछ नहीं लेते हैं तो आपके व्रत खंडित हो जाएगा। तो मध्य का एक रास्ता बताया
कि आप तुलसी दल के साथ जल ले लीजिए, जो भगवान का अभिमंत्रण किया हुआ, भगवान को स्नान करवाया हुआ है। तो भगवान का चरणामृत जो तुलसी के पत्र से जुड़ता उसी को ग्रहण कर, और उसी के लेते ही उनके चेहरे पर चमक बढ़ जाती है। उसी बीच में दुर्वासा ऋषि आ जाती है, भगवान के उनसे कहते हैं कि प्रभु भोजन करो। हाँ जी। इनके चमकों को देखते हुए, चेहरे पर जो चमक आया उसको देखते हुए क्या कहते हैं, हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुमने भोजन कर लिया, तुमने पारण कर लिया। तुम तो बहुत ही धूर्त निकले, जो कि ऋषियों को आमंत्रित करके और उसके पहले ही तुमने प्रसाद सब कुछ कहते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि मानने को तैयार नहीं है। अपने बाल, एक बाल को निकाल करके तोड़ के फेंका, और उसके फलस्वरूप एक राक्षसी कृत्या नाम की राक्षसी निकलती है और राजा को मारने के लिए लगती है। राजा को तो कुछ कहना नहीं है, उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को पहले से लगा दिया था उनकी सुरक्षा में, क्योंकि भगवान के परम भक्त थे। और वह दुर्वासा कृत्या को, कृत्या राक्षसी को तो वहीं पर समाप्त कर दिया, मार दिया, और दुर्वासा के पीछे पड़ गए। दुर्वासा ऋषि भागते भागते ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिव के पास जाते हैं, अंत में शिव जी के कहने पर विष्णु भगवान के पास ही जाते हैं। भगवान फिर क्या कहते हैं, उस लाइन को सुनाने के लिए मैंने बताया, क्या सुनाया, अहम भक्त पराधीन, हम भक्त के ही अधीन हैं, हम भी स्वतंत्र नहीं। जो हमारा प्रिय भक्त होता है उससे जो चाहता है हम वही करते हैं, तो उसके हम अंदर हैं, हम भक्त के पराधीन हैं। न ही स्वतंत्र इव द्विजः, हम स्वतंत्र नहीं हैं। हे ब्राह्मण, हम स्वतंत्र नहीं हैं, क्योंकि ब्रह्मर्षि साधु ही ग्रस्त हृदयो भक्त ही भक्त जना प्रिय। मैं तो साधु जो हैं, संत जो हैं और अपने भक्त हैं, उनके हृदय में ही निवास करता है, इसलिए मेरा कोई हृदय भी नहीं है। मैं आपकी आवाज़ को भी ठीक ठीक नहीं सुन पा रहा हूँ। जब हमारा भक्त अपने हृदय से कुछ कहेगा, भाव लाएगा, वही मैं सुनता हूँ। इसलिए हे ऋषिवर, आप जाइए हमारे भक्त के पास, उसी से पूछिए, वही आपका कल्याण करेगा। फिर दुर्वासा ऋषि वहाँ से आते हैं। चक्र चाहता सुदर्शन चक्र उनको मार सकता था, लेकिन मारने वाले का तो कोई बात नहीं था, तो उनका मान मिटाना था। और वास्तव में दुर्वासा ऋषि केवल अम्बरीश ऋषि के गुणगान की, उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए जगत में, पूरी सृष्टि में फैले, और बाद में भक्त लोग भी एकादशी का पालन, व्रत का पालन ठीक ठाक करें, इसीलिए एकादशी व्रत का महिमा। और राजा अम्बरीश के ऐश्वर्य का बढ़ाने के लिए, इसीलिए दुर्वासा ऋषि का मुख्य प्रयोजन यही था। यहाँ पर हमारे बताने का अर्थ यही है। बाद में वो क्षमा मांगते हैं, तो क्षमा मांगते क्या, वो प्रणाम करने जाते हैं दुर्वासा ऋषि, भगवान अम्बरीश उनके पैरों पर गिर पाते हैं कि आपका कोई दोष नहीं है दोस्त हमारा, आप क्षमा तो करके जो बड़े होते हैं उनके अंदर कोई अभिमान नहीं होता है। तो हमें एकादशी का व्रत का पालन करना है, द्वादशी के अंदर हमें पालन करना ही चाहिए। और किसी को अगर निमंत्रण दिया है तो उसके बिना उसके भोग लगाइए, आप अपना भी भोग और दूसरा श्लोक आता है, अतीत पंथानम तो अतीत पंथानम तो च महिमा वांग मनसयो रतद्व्या, यह वांग सयो है, बिंदी है, अतद्व्या अदत्व्या वित्याजम चकितं विधत्ते श्रुतिरपि स कस्य तोतव्यः कतिविध गुणः कस्य विषयः
पदे तावाचीने पतति पदे त्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। न मनः कस्य न वचः। देखो, इसको जानने के लिए आपको ये बहुत गंभीर है, देखने में तो इसका अर्थ बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत साधारण है, लेकिन इसमें एक आया है दूसरी लाइन में अतद्वृत्त्या। इसी का बताने के लिए यहाँ पर वास्तव में भगवान के कितने लक्षण होते हैं, क्योंकि ऊपर लाइन में क्या है, अतीता पंथानम तौच महिमा मन से। बांग कहते हैं वाणी को, मन जानते ही हो, तो वाणी मन और शरीर किसी से आपके महिमा का, क्योंकि महिमा आपका ऐश्वर्य इतना व्यापक है कि उसका वर्णन हम नहीं कर सकते। अतद व्यावृत्ता, यहाँ पर वृत्ति क्या है, अतद व्यावृत्ति एक ऐसा लक्षण होता है कि जब भगवान का इससे नेति नेति कह करके न इति, यह विवरण उपनिषद में आता है कि यह नहीं यह नहीं यह नहीं, ऐसे ही आप पंचकोश, हमारे 5 कोश होती हैं, 3 शरीर होते हैं, तो इनसे जब हम परे जाते हैं, इनका बहुत ज़्यादा विस्तार करना हो तो कर लेंगे, लेकिन कुछ और है अतः व्यावृत्ति जो है इसको समझाने के लिए। तो भगवान का जानने के लिए 2 लक्षण बताए जाते हैं मुख्य रूप से, ये तीसरा लक्षण है तब जाते। पहला लक्षण, पहला वृत्ति क्या है, देखो भगवान का भी 2 स्वरूप है, एक स्वाभाविक ब्रह्म का, एक निरुपाधिक ब्रह्म। जो ईश्वर के रूप में स्वाभाविक ब्रह्म है, जो कि सगुण है, निराकार है, और निर्गुण निराकार वह निरुपाधिक। तो उसको बताने के लिए तटस्थ लक्षण का उदाहरण दिया। तटस्थ लक्षण क्या कहते हैं, जैसे आपका लक्षण नहीं है, मतलब इसका जो परिभाषा के रूप में समझें तो किसी अनित्य वस्तु से, जो वस्तु नित्य नहीं है उसके माध्यम से किसी नित्य वस्तु को, जो नित्य है उसको लखाना, उसको दर्शाना। यह जैसे एक किसी के घर को किसी ने पूछा कि पंडित जी का घर कौन सा है, अमुक पंडित हैं, विद्वान हैं, हम उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका कौन सा घर है। तो पूछने वाले ने बताया कि यहाँ पर है, इस गांव में यह घर है। तो उससे उनको समझ में नहीं आया, तो कहते हैं भैया ये तो समझ में नहीं आया, कोई और बताओ। तो कहता अच्छा जाओ इस डायरेक्शन में ऐसे जाओ, दाएं से बाएं मुड़ो, जिसके घर पर वहीं से दिखाई दे रहा देखो वहाँ पर एक कौवा बैठा होगा, काग बैठा होगा, इसको काग न्याय कहते हैं। तो काग बैठा हुआ है ना, वह अनित्य है, अभी काग बैठा हुआ है, कल नहीं रहेगा, 1 घंटे के बाद उड़ा जाएगा। तो अनित्य इसका परिभाषा है लक्षण का, अनित्य वस्तु से नित्य वस्तु का साक्षात कराना, नित्य वस्तु को बतलाना, नित्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना। तो यह कौवा अनित्य है, अभी बैठा है, कुछ देर के बाद उनके घर पर नहीं रहेगा, लेकिन आप देखो वह कौवा बैठा है ना, जिस मकान पर बैठा हुआ, एक स्थान पर बैठा हुआ है, एक स्थान जो है यह अविद्या है ना, हम लोग अविद्या से ग्रस्त हैं। तो इस अविद्या के एक कोने पर वो बैठा हुआ कौवा, वहाँ पर जाइएगा और उसी घर को पकड़ लीजिए, वहाँ पर बुलाइएगा, पंडित जी का नाम लेकर के, तो आ जाएगा। अब वो गया, पंडित जी को वहाँ पर उस घर पर चला जाता है, काग को देखते हुए पंडित जी आते हैं, इसको ज्ञान क्या देते हैं। तात्पर्य है कि यहाँ पर वह काग जो है कुछ समय के लिए बैठा था, बाद में चला गया होगा, उसके माध्यम से लखाया गया कि वह अमुक का घर है। इसी प्रकार से उस ब्रह्म को आप नहीं जान सकते हो, ब्रह्म आप स्वयं हो, लेकिन उसको बताने के लिए यह लक्षण बताया जाता है। वैसे उस परमात्मा का परिभाषा वेद में क्या दिया हुआ है उसको बताते हैं। जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसके माध्यम से पली और जिसके माध्यम से जा करके अंत में उसी के अंदर लीन हो गई, समाप्त हो गई, उसी को ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, वही उसका स्वरूप है। लेकिन वह लखाने के लिए जैसे कौवे का उदाहरण दिया गया, वैसे ही यह भी एक उदाहरण जो दिया था यह जीव का दिया जा रहा, लेकिन जबकि जीव कोई है नहीं,
कल बताया था कि जीव की उत्पत्ति ही नहीं है। हमारे वेद सीधे मना करते हैं कि कोई उत्पत्ति है नहीं है, न कश्चित जायते जीव, किसी भी जीव की उत्पत्ति है ही नहीं है। संभव अश्य निविदते, इसका कोई कारण भी नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है किसी कोई जीव पैदा हुआ है। मांडुक्योपनिषद में बताया एतद् परमं सत्यम, यही परम सत्य है। जत्र किंचित न विद्यते, कि किसी भी जीव की उत्पत्ति होती नहीं। फिर भी हम इस जीव का सहारा ले करके ही उस ब्रह्म को लखा रहे हैं ना, कि जहां पर जीव, मान लीजिए कुछ अड़के कि जीव की एक है, जीव होता है, तभी तो ये बता पाएंगे आप। तो ये सृष्टि की रचना भी भगवान ने सृष्टियों में वेद में किया हुआ है, इसीलिए कि जिससे आप ब्रह्म को पा सकें। इसीलिए बताया गया कि ब्रह्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से तेज, अरे जल, जल से पृथ्वी। वास्तव में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी, और बाद में जब प्रलय होगा तो क्या होगा, सब जली जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। तो केवल उसको रखाने के लिए, उसको बताने के लिए सब सारा अलग अलग वेदों में, अलग अलग उपनिषदों में अलग अलग प्रकार से वर्णन किया गया। सारा तो एक जगह बताना मुश्किल है, लेकिन इतना ही समझो कि उसका एक तटस्थ लक्षण है, एक उसको बताने का, वह इस प्रकार से है। और उसी का जो स्वरूप लक्षण होता है दूसरा, उसका अमुक अमुक गुण है, इस गुण के अनुसार उसको बता सकते हैं। क्या बताया गया गुण का, गुण के विषय में क्या है, इसमें एक आता है कि सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। तैत्तिरीय उपनिषद में होता है सत्यम ज्ञान, वह सत्य है, मतलब वह है, यह निश्चित ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान भरा हुआ, वही ब्रह्म है, अनंत है। अनंत मतलब जिसका न आदि है न अंत। उसके पास जो ज्ञान है वह बड़ा से बड़ा भी है और छोटा से छोटा भी है। इसको बताया गया सूक्ष्मत्वात्, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी है और उससे भी छोटा है, और बृहत्त्वात्, बड़ा से बड़ा भी है। विभु, व्यापक से भी व्यापक है, मतलब उसके सदृश कोई भी व्यापक नहीं है। वह ब्रह्म का लक्षण है। तो उस लक्षण के माध्यम से हम इस ब्रह्म को बताते हैं। वह क्या हुआ, हमारा स्वरूप लक्षण, वही लक्षण आपका भी है। अब यहाँ पर कहीं सोइएगा मत, सो रहे हो, आप ही के अंदर पूरी सृष्टि है। जो आप कल्पना करते हो सपने में, वैसी सृष्टि बनती है कि नहीं बनती है? जो आपके मन में विचार आता है या 2-4 दिन से जो काम कर रहे हैं, उसी का उस सपने में भी वही आता है। अगर भगवान का चिंतन करते रहिए लगातार 10 दिन 15 दिन, तो सपने में भगवान ही दिखाई देगा। वह स्वप्न नहीं दिखाई देगा, संसार का स्वप्न नहीं देखा। अभी संसार का स्वप्न दिखाई देता है, उसमें कभी दुखी भी होते, कभी सुख, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं होते हो। स्वप्न होता है, इसका मतलब क्या है, उसमें जो घटी हुई घटनाएं क्या मिथ्या हैं, जो घटनाएं उसमें घटती हैं मिथ्या है, झूठा है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या है, यह अवस्था है नहीं। इसको जो मिथ्या जान जाता है वही समझो की तरह, लेकिन यही हम नहीं जान पाते हैं। अब इसका जो बताया था कि क्या बताया था लक्षण में, कि जिसके अंदर सारे प्राणी जीव पैदा होते हैं जिसके द्वारा, और उसी में लीन हो जाते हैं, उसी से पढ़ते हैं। उसके लिए यह तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया है, जतो वा ईमान भूतानि जायन्ते, जतो या ईमान भूतानि जायन्ते, जहाँ पर जाते भी हैं और उसी से पैदा भी होते हैं। जतो वा, जहाँ से, ईमान भूतानि जायन्ते, जहाँ से जाते हैं और उसी से बाद में आया, उसी में लीन भी होते हैं। तो यह ब्रह्म का एक तटस्थ लक्षण हुआ, सत्यम ज्ञान अनंतम, ब्रह्म के द्वारा। दूसरा लक्षण जो है स्वरूप लक्षण का वर्णन किया। तीसरा जो लक्षण इस
मंत्र में आया, श्लोक में आया, अतद व्यावृत्ति लक्षण। इस लक्षण का मतलब यह है, जब इन दोनों लक्षणों से उस परमात्मा को न जान पाए, उस परमात्मा का स्वरूप आप दोनों लक्षणों के माध्यम से जब नहीं समझ पाते हो, तो अतद व्यावृत्ति लक्षण से समझो। अतद व्यावृत्ति लक्षण क्या है? यही है नीति नीति वितरण में, यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं। आपका शरीर 5 कोषों से ढका हुआ है। पहला कोष अन्नमय कोष है। यह जो शरीर लंबा चौड़ा पतला दुबला दिखाई दे रहा है, इसको अन्नमय कोष कहते हैं। अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही बढ़ता है। और आप में अन्न कहाँ से पैदा होता है? पृथ्वी में। पृथ्वी में नहीं हो जाता, पृथ्वी जल जाता है। उसके अंदर आपका इस प्राणमय कोष है। जब प्राण चला जाता है तो आप भी चले जाते हैं। प्राणमय कोष में 5 आपके प्राण हैं, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, वाणी, हाथ पैर, उपस्थ और पायु, यह भी उसी में है। मल और मूत्र के इधर जो स्थान है, हाथ पैर, वाणी, यह सब उसी में है। उसके बाद तीसरा कोष, यह क्या है? यह भी उसी के अंदर व्याप्त है, कहीं उसके अलग नहीं है, उसके अंदर नहीं है, मतलब वह भी उसी के अंदर व्याप्त है। समझ में नहीं आ रहा? नहीं आ रहा ना? अन्नमय कोष है तो इसके पोर पोर में वह प्राण भरा हुआ है, उसी में प्राण है। ऐसा नहीं है कि केवल, क्योंकि आपने यह भी सुना होगा कि यह एक जो प्राण होता है उसी के माध्यम से सारे शरीर में रक्त का भी संचार होता है। सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना। आपने सुना है इसी प्राण के द्वारा। कुछ लोग ज्ञान प्राण के द्वारा कहते हैं, कुछ समान प्राण के द्वारा, क्योंकि समान प्राण ही भोजन भी पचाता है, उसी के माध्यम से पचा हुआ रक्त जहाँ जितना जरूरत होता है विदित करता है। कर्मेंद्रियां जो हैं, जब बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा आदेश दिया जाता तो वह कर्म करती हैं, तो इससे अलग होती तो कैसे कर्म करते हैं? और उसी पर व्याप्त, उसी के ऊपर व्याप्त। जैसे आपका यह प्राणमय कोष अन्नमय कोष के अंदर लिप्त है, इसके पोर पोर में व्याप्त है, उसी प्रकार से उसके अंदर मनोमय कोष उस प्राणमय कोष से ओतप्रोत हो रहा है, जिसके अंदर मन और 5 ज्ञानेंद्रियां। उसके बाद आपका विज्ञानमय कोष आता है, जिसमें बुद्धि और वह ज्ञानेंद्रियां। अब मान लो ज्ञानेंद्रियां यहाँ मन कोष में हो गई और विज्ञानमय कोष कहीं अलग होता उसके नीचे, तो फिर ज्ञानेंद्रियां तो नहीं जाती ना। तो वह सब बिल्कुल उसी में, जैसे रक्त मिला हुआ वैसे ही मिला हुआ है, ओतप्रोत है, अनसूय है, अनसूत है। और उसके अंदर फिर जो है ढका हुआ है फिर आनंदमय कोष। हर एक का अलग अलग फंक्शन है। प्राणमय कोष का जो है भूख और प्यास लगना। आपको प्राणमय कोष से मन के अंदर अनुभूति होती है कि हमें भूख लगी है, मन के द्वारा व्यक्त होते हैं। अब मान लो उसके और अंदर होता तो व्यक्त नहीं कर पाते, तो वह मनोमय कोष भी उसी के अंदर अंशुत है, बिल्कुल व्याप्त है। प्राण अलग अलग है, जैसे वो परमात्मा जो है ना, शरीर के हृदय में ही नहीं है, हृदय में तो विशेष रूप से निवास करता है। शरीर के हर स्थान कण कण में विद्यमान कैसे है? जब हर जगह है तभी तो किसी भी वस्तु, यह भी ब्रह्म है, यह भी ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो चूंकि हर एक कोर में है, इसीलिए वो हर जगह है। उसी प्रकार से मन भी आपके शरीर के सब जगह व्याप्त है, कहीं एक नहीं है, प्राण भी व्याप्त। अब मान लो यहाँ पर चोट लगे तो आपको नहीं मालूम होगा, मन को क्या देर लगेगा? तुरंत मालूम होगा कि आपको चोट लगी। समय नहीं लगेगा, दर्द होगा, वहाँ मन आपका दुखी सुखी होगा ना, नहीं होगा, तुरंत समय नहीं लगेगा, 1000वां सेकंड का समय भी नहीं। इतना सूक्ष्म समय लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता। इंजेक्शन लगाता है कोई, तुरंत अगर बड़ा इंजेक्शन होगा तो निकलता है नहीं, कैसे निकलता? तो इस प्रकार से 5 कोष एक एकत्रित विषय में वर्णन किया गया है। ओतप्रोत है, उसी में अनुसूत है। इस प्राणमय कोष का भोग प्यास है। मनोमय कोष सुख दुख जो प्रतीति होती है मनोमय कोष में होती है।
कर्तृत्व भाव आता है, यह कैसा आता है? ये विज्ञान में कृष्ण बुद्धि निश्चित करती है, नहीं हमने कार्य किया, हम जीत गए, हम हार गए, सब कुछ हुआ, हमारा नफा हुआ, लाभ हुआ, हमारा नुकसान हुआ, ये सब कहाँ आता है? बुद्धि निश्चित। और प्रिय मोद और प्रमोद की यह जो भाव आता है आपके आनंद में, तो इन कोशों से आप अलग होते जाओ। फिर एक कारण शरीर आएगा, उस कारण शरीर को भी अलग, जो विद्या स्वरूप है, फिर वही आत्मा वही। हालांकि वही आत्मा हर जगह है शरीर में, लेकिन वहाँ पर विशेष रूप से है, फिर आप उसी का स्वरूप प्राप्त करना है। तो नेति नेति क्या करना है कि हम अन्नमय कोश नहीं हूँ, हम प्राणमय कोश नहीं, इससे भी आप अलग हो जाओ। मनोमय कोश को, इसको भी अलग कर दो। व्यावृत्ति का मतलब जो व्याप्त है, अव्यावृत्ति जो है ही नहीं, व्याप्ति नहीं है, सबको अलग करते जाओ। और विज्ञान में कुछ सबको अलग कर दिया, शरीर भी, स्थूल शरीर भी अलग कर दिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार इससे भी अलग चले गए, कारण शरीर से भी अलग हो गया, तो कुछ न कुछ बचेगा, वही है, चाहे वो दिखाई दे ना दिखाई दे, वही है आपका आत्मा, जिसकी शक्ति से आपका वही ब्रह्म है। तो उसी को लखाने के लिए, वह ब्रह्म कोई ऐसा नहीं है कि बाहर जो दिखाई दे रहा है जिसका आप गुणगान करो अलग है, अरे वह आपके अंदर ही है। कहते नहीं है जग जग पूजा कभी नहीं पाया, लेकिन वह तो कहाँ है? आपके अंदर ही। अच्छा भजन को गाने वाले गाते हैं, उसका ध्यान करो, वह परमात्मा कहीं अन्य नहीं है, आप ही हो बल्कि, लेकिन उसको पहचानने की कोशिश करो। आप स्वयं ब्रह्म हो, ये अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण अपने को भूल गए हो, तो हे महापुरुषों जगो और अपने आप को पहचानो। कम से कम स्वप्न का हवाला देते हुए स्वप्न को देखते हो, कैसे देखते हो, इस पर विचार करो, मनन करो कि आज हमें ऐसा स्वप्न आया। अपवाद छोड़ दीजिए, कभी कभी ऐसा भी स्वप्न आ जाता होगा कि शायद वह भूतपूर्व किसी जन्म का भी होगा, वैसा भी आ जाता होगा। कभी कभी जो बाद में घटनाएं आती हैं वो भी आ जाती हैं, ऐसी बातें नहीं है। जितना ही आपका शुद्ध अंतःकरण होगा, वैसे ही वो घटनाएं भी आपके सामने पहले से बता देती हैं। ये सबके अंदर नहीं आता, जिसका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा, उसके अंदर काफ़ी शुद्ध होगा, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो अज्ञानी हो जाओगे, काफ़ी हद तक शुद्ध होगा, मल निकल जाएगा, पाप अपने समाप्त हो जाएगा, तो उसको भी आभास हो जाता है। तो जैसा स्वप्न देखते हो उस पर विचार करो, तो यह स्वप्न क्यों आया? तो आपको मालूम होगा कल परसों या 10 दिन के पहले हमने यही चिंतन किया था, वही आया स्वप्न। तो इसका मतलब क्या हुआ? वह जो जिसका चिंतन कर रहे थे वो बुद्धि में व्याप्त हो गई ना, तब बुद्धि में चिंतन हो रहा है। तो वही अगर नित्य प्रति परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा ही आपकी बुद्धि जो है, यही बुद्धि व्याप्त कर लेगी इसी परमात्मा को आपके बुद्धि पर चिंतन। जैसे भगवान का दर्शन करके आते वही मूर्ति, हमने तो यह अनुभव किया, कई दिनों तक वही मूर्ति दिखाई देती, जैसे उसका ध्यान करो और वही चिंतन में आता है। जिसका चिंतन करोगे वही आपके सपने में भी जाएगा, वही आपके हाव भाव से भी व्यक्त होने लगता है। इसलिए संसार का चिंतन कम करो और धीरे धीरे संसार के मोह को हटाते हुए उसको परमात्मा में लगाओ, परमात्मा से संबंध। तो दूसरा हमने पढ़ लिया श्लोक, इसका अर्थ देखिए दूसरे का कहाँ चला गया। हाँ, इसमें फिर अतत व्यावृत्ति के अतत अव्यावृत्ति, व्यावृत्ति माने व्याप्त करना और व्यावृत्ति माने या देखना नहीं देखना। अतत उस परमात्मा, अतत मतलब उसे अलग कर दो, अलग करके उसका निराकरण कर दो, या नहीं। जैसे किसी कपड़े की दुकान पर जाते हो या किसी हलवाई को, तो यह नहीं। ये बहुत सुंदर उदाहरण किसी हमारे को दे कि कोई ऐसा बालक है, वह जानता नहीं अमुक प्रकार का फल कैसा होता है, टोकरी में रखा हुआ है 7-8 प्रकार का फल, तो उसे कहते जो लंबा लंबा होगा वह नहीं लाना, जो पीला पीला होगा वह नहीं लाना, जो थोड़ा कड़ा होगा उसी को लाओ। अमुक सारे फलों को व्यावृत कर दो, जो ऐसा होगा जो ब्लैकिश होगा, भूरा होगा, उसको नहीं लाना, चीकू का निराकरण कर दिया,
बड़े बड़े से केला का निराकरण हो गया, बड़ा जो होगा मोटाई में पपीता का निराकरण कर दिया। इस प्रकार से बता करके नीति नीति यह नहीं, जो बचेगा वह लाना, तो वह वही फल लाएगा जो कि सेब ने आपने कहा, तो सेब को लाएगा। कड़ा होता है, कड़ा कड़ा जो होगा। बाकी आम वगैरह क्या होगा, पीला होगा, नहीं पीला है तो भी भोला होगा, उसको नहीं लाना, फल में हुआ रखा था। तो इस प्रकार से उस नीति नीति कह करके हम ब्रह्म का पहचानते हैं। ठीक है, तीसरा लक्षण हुआ तटस्थ लक्षण, स्वरूप लक्षण और अतद अव्यावृत्ति लक्षण। यह इतना आसान नहीं है कि हाँ छोड़ते जाओ तब तो फिर हो जाएगा, समझ में आ जाए तो फायदा है, और समझ करके जो आराधना करोगे उसी का फल आपको आएगा। अब इसमें देखो आराधना क्या, मंडोपनिषद में आता है, उसकी श्रुति गाती है। यहाँ पर इस पुस्तक में भी कोट है, इसलिए बता पर एक बहुत ही गंभीर है, इसका अर्थ बताया जाए ठीक से समझाने के लिए तो बड़ा मुश्किल है। मंडोपनिषद में अथर्ववेद का उपनिषद है, इसमें 4 प्रकरण है, 4 प्रकरण है। 4 प्रकरण में यह जो पहला प्रकरण है जिसको आगम प्रकरण कहते हैं, आगम प्रकरण, तो आगम प्रकरण के अंतर्गत 12 मंत्र हैं, सबसे छोटा उपनिषद है। इसमें चारों हमारी अवस्थाओं का वर्णन है। तो जो 7वां मंत्र है इसका जो तुरीयावस्था का है उसी का यह निरूपण किया गया। हमारे अंदर जागृत अवस्था में जैसे पूरा शरीर जाग रहा है, मन भी जाग रहा, बुद्धि भी अब काम कर रहे हैं। स्वप्न अवस्था में शरीर सो रहा है, मन जाग रहा है, आनंदमय कोश जाग रहा है, और स्वप्न अवस्था है। प्राणमय कोश भी जागता ही काम करता है, मनोमय कोश तो जागता ही है। सुषुप्ति अवस्था में मनोमय कोश भी सो जाता है, कुछ आपको मालूम नहीं होता है, यही मालूम होता है कि मैं बहुत आराम से सोया, बहुत आनंद आया, गहरी निद्रा में आनंद आता है कि नहीं आता है, कुछ स्वप्न भी नहीं देखते। उसके बाद तुरीयावस्था होती है जहाँ पर केवल आपका स्वरूप होता है। तो उसी का वर्णन करते हुए 7वां जो मंत्र है मांडूक्योपनिषद का वो बताया गया, थोड़ा गंभीर है। फिर सुनिए, न अंतः प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो उभयतः प्रज्ञम। एक एक लाइन का, एक एक शब्दों का समझना। न बहिष्प्रज्ञम, बहिष्प्रज्ञम इस जागृत अवस्था को कहा कि बहिष्प्रज्ञम यह जो ज्ञान है, जो बाहरी वस्तुओं का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस जागृत अवस्था में प्राप्त करते हैं। जागृत अवस्था में जिस समय मन बुद्धि सब कुछ जाग रहा है, आप पूर्ण रूप से शरीर भी जाग रहा है, तभी आप जानते हो कि यह नाशपाती है, यह शिव है, यह आम है, बहिष्प्रज्ञ। तो जागृत अवस्था का जब परिभाषा बताया गया, पूरा हम मंत्र पढ़ेंगे तो फिर उसी में रह जाएंगे, तो उसको बहिष्प्रज्ञा कहा गया। जिसमें जिस अवस्था में बाहर के वस्तुओं का ज्ञान आप प्राप्त करते हो उसको कहा प्रज्ञ माने ज्ञान और बहिष् माने बाहर का। तो बहिष्प्रज्ञ, तो मैं वह तुरीयावस्था जो है बहिष्प्रज्ञ नहीं है, यानी बाहर के ज्ञान भी उसमें प्राप्त नहीं होंगे। फिर दूसरा है न अंतःप्रज्ञ, वो पहले आया है, अंतःप्रज्ञ वो स्वप्न अवस्था का है। स्वप्न अवस्था में हम अंतःप्रज्ञ उसको अंदर की जो वस्तुएं हैं, जो हमारी इस कहते हैं अवस्थाएं कितनी होती हैं, एक होती है अवस्था तो 3 ही है, लेकिन एक होता है मन के विषय में का, एक जो है सुप्त मन नहीं है बल्कि अशुप्त मन होता है, जो इसका संज्ञा दिया गया है। योग दर्शन ने बहुत अच्छा नाम दिया है, तुम्हें याद है क्या? मन हमारे जो है इस चित्त के अंदर सुप्त अवस्था में पूरा हुआ रूप से अंकुरित नहीं हुआ, उसमें भरा हुआ ज्ञान होता है, हमारे अंदर भरा हुआ होता है। लेकिन हमारा जो क्योंकि इस मस्तिष्क में इतनी क्षमता है कि 100% यह काम ही नहीं करता है, मुश्किल से 3%, 2%, 2.5% काम करता है। अगर
यह सारे हमारे जो नाड़ियाँ हैं जागृत अवस्था में हो या पूर्ण रूप से मस्तिष्क काम करे तो आप सब कुछ जान सकते हैं। तो अंतःप्रज्ञ स्वप्न अवस्था में क्या देखते हो, जो आपके मन के अंदर दबा हुआ है वही आता है। दूसरे शब्दों में जो जागृत अवस्था में जो आपकी इच्छाएं हैं उनका भोग नहीं प्राप्त किया वही सपने में भोग करते हैं। तो इसीलिए उसको कहते हैं अंतःप्रज्ञ, क्योंकि शरीर तो उसमें सोया होता है, शरीर को बिल्कुल पता नहीं होता है। तो यह न तो मैं बाहर के वस्तुओं का जानने वाला, न तो मैं जागृत अवस्था हूँ, न मैं स्वप्न अवस्था हूँ, न उभय प्रज्ञ। उभय प्रज्ञ अंत और वही प्रज्ञा दोनों नहीं है, तो प्रज्ञान घन भी नहीं हो, इसका मतलब सुषुप्ति अवस्था नहीं है। तो इस तुरीयावस्था में तीनों अवस्थाओं का निराकरण किया गया। न मैं जागृत अवस्था हूँ, जागृत अवस्था में जो भी कुछ करते हो देखते वो नहीं हो, शब्द में जो देखते वो भी नहीं हो, सुषुप्ति में सो जाते हो फिर भी आपका आनंद आपको मिलता है लेकिन वो भी नहीं हो। यानी इसका मतलब आनंद में कोष सारे पंच कोशों का निराकरण कर दिया। तो मैं क्या हूँ उसके आगे बताते हैं। प्रज्ञान घनम, प्रज्ञान घनम सुषुप्ति अवस्था है, ज्ञान से भरा हुआ है, तभी तो आनंद आता है वहाँ पर। न प्रज्ञम न अप्रज्ञम, न तो ज्ञान हो और न अप्रज्ञम न अज्ञान हो। मतलब मैं तो न तो ज्ञानी हूँ न तो मैं अदृष्टम, आप उन नेत्रों से अदृश्य देख नहीं सकते हो। अदृष्टम वह परमात्मा जो है आपके इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। अव्यवहार्यम, उससे आप व्यवहार भी नहीं कर सकते। अग्राह्यम, उसको पकड़ भी नहीं सकते, इंद्रिय आपके हाथों में नहीं आएगा, आ जाएगा। अरे कोई रूप ही नहीं है तो कैसे आएगा, डॉक्टर ट्रीट फाड़ भी नहीं कर सकते। अलक्षण, कोई उसका लक्षण भी नहीं है, फिर भी बताया गया सत्यम ज्ञान ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अचिंत्य, उसका चिंतन भी नहीं कर सकते। अरे आप स्वयं आप ही हो तो किसका चिंतन करें। अपदेशम, अव्यपदेशम, उसका अपने वाणी से उपदेश भी नहीं कर सकते, उसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकते। एक आत्म प्रत्यय वह एक ही है, प्रत्यय स्वरूप है, उसी का सार है, सारे प्रपंचों से रहित है। प्रपंच किसे कहते हैं, आप जब दो चार लोग होते हैं ना संसार की बातें करते हैं तो उसी को प्रपंच कहा जाता है। भगवान की कृष्ण बातें करते, प्रपंच से भी उसके अंदर शांत है। और क्या है, शांत स्वरूप। शांत स्वरूप का मतलब उसकी सारी इंद्रियां से बस है, कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही। शिवम वही शिव है। अब शिव की परिभाषा यह न समझो तो कैसे आगे बढ़ोगे। वही अद्वैत है, वही ब्रह्म है, शिव ही अद्वैत है, शिव ही ब्रह्म है। तो वह जो अद्वैत स्वरूप शिव जी हैं, जो कि श्रावण मास में देख रहे हो कितने कमरिया उसको जल चढ़ा रहे हो, राजी का दिन है। बहुत भगवान की हेतु कृपा रहेगी और इनका संकल्प भी नहीं, हम शिव महीन स्तोत्र ही सुनेंगे। तो शिव महीन स्तोत्र इस श्रावण के महीने में भगवान का कम से कम अभिषेक नहीं नित्य तो एक बार तो अवश्य करें, है? और करने के बाद इसको करते हैं तो और फल मिलता है, और उसको समझ करके करेंगे तो और फल मिलेगा। तो वही जो अग्राह है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, जो बिल्कुल शांत है, जो शांति का खजाना है, प्रपंचों से भी रहित है, क्योंकि उसके अंदर कोई विकार नहीं है, तो प्रपंच से रहित है। ना तो वह ज्ञान वाला है गुण वाला, ना तो अगुण है, सब कुछ वही। जब सगुण रूप में आ जाता तो सारे गुण इसके अंदर आ जाते हैं, और जब निर्गुण निराकार में होता है तो कोई गुण नहीं। और क्या बताया इन्होंने, चतुर्थम मन्यते स आत्मा स विद्या। ये चौथी अवस्था कुछ लोग मानते हैं, लेकिन चतुर्थी अवस्था नहीं है। आप ही की अवस्था, जब जागृत स्वप्न सुषुप्ति से अलग हो जाते हो, अपने स्वरूप में आ जाते हो, वही पूरी अवस्था को यहाँ पर चतुर्थ अवस्था के रूप से बताया गया है। वैसे चतुर्थ अवस्था नहीं है, क्योंकि वह आपका ही स्वयं का स्वरूप है, वही आत्मा है और वही शिव है, वही आप कोई अलग नहीं हो, आप वही
अद्वैत रूपी शिव हो और वही इस शरीर से एक एक अवस्थाओं का निराकरण करते हुए उस तुरीय अवस्था में आपको कुछ भान नहीं होता, न शरीर का, न मन का, न बुद्धि का, किसी चीज़ का भान नहीं होगा। वही आपकी अवस्था है, वही आप ब्रह्म स्वरूप शिव स्वरूप। अब उसका लक्षण है और मंत्र है, मंत्र का अर्थ समाप्त करके फिर हम इसको विश्राम नहीं लेंगे, लेकिन मंत्र का अर्थ को इसको पढ़ लें। इससे कम से कम 2 मंत्र का पास हो जाए तो वह भी आ जाएंगे। अतीत पंथानम, क्या सुंदर दिया है कि उस परमात्मा का कैसे उसको बुलाओगे, तो महिमा बांगमन से, क्योंकि उसकी महिमा का गान हमारी और मन कोई नहीं कर सकता। अतद व्यावृत्ति, केवल अतद व्यावृत्ति का जो लक्षण बताया गया नेति नीति का करके उसी से उसको जान सकते हो, ऐसा श्रुति में वर्णन किया हुआ है। लेकिन इसका वर्णन करने वाले जो ज्ञानी हैं वो भी अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। चकितम अविदत्ते श्रुति, श्रुति माँ भी इसका वर्णन करते करते वह भी अचंभे में, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सकस तव्य कस्य विषय, तो आपकी स्तुति कैसे करें, किस मंत्र के द्वारा करें, किस गुण का आपका गुणगान करें, जब आपका कोई गुण नहीं है। सब कुछ भी है, गुण भी है और नहीं भी है, न प्रज्ञा न अप्रज्ञा। किस विषय के द्वारा आपका चिंतन करें, और गंभीर है। एक शब्द आया ना, कस अस्तोतव्य, किस विधि से आपकी स्थिति करें, किस प्रकार से आपकी स्थिति करें, कौन सा आपने काम किया, किस काम का वर्णन करें, किस लीलाओं का वर्णन करें जिससे आप प्रसन्न हो। भगवान शिव भी बहुत सारी लीला की, बहुत सारे राक्षसों को मारा है। गतिविधि गुण, किस प्रकार से कैसी स्थिति करें, कौन से गुण का वर्णन करें, कौन सा गुण, कस्य विषय। आँख जब उसको देख ही नहीं सकती, कान सुन ही नहीं सकता, तो किस विषय, कोई विषय ही नहीं, कैसे किस विषय का वर्णन, कुछ नहीं करते। पदे तू अर्वाच नहीं, फिर भी हे परमात्मा, आपका जो ऐसा स्वरूप है, सुंदर स्वरूप है, उसके बाद भी हमारा मन और हमारी वाणी आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए, अपने आप की खुशी के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूँ, आपको पुष्पमाला, आपका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, केवल हमारा चित्त शांत हो। आपकी स्तुति करने से हमें शांति मिलती है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी स्तुति करने के लिए तो मैं योग्य नहीं हूँ। न कोई मंत्र हमें पता चलता है कि किस मंत्र से करूँ, लेकिन चूंकि अब जैसे पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, इस करने से मैं आपका था तो नहीं पाता, पता नहीं पाता, लेकिन इससे हमें शांति मिलती है और हमारा मन इस प्रकार से शांत है, इसीलिए हम अपने मन की शांति के लिए आपका पूजा तो हम नहीं कर सकते। इस प्रकार से कितना मतलब भाव, ऊंचा भाव है, बहुत। जहाँ बड़े बड़े लोग उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं। हमारी भाषा भी तो टूटी है, हम तो संस्कृत में नहीं जानते हैं। एक श्लोक में और वर्णन किया, आगे चलेगा अभी इसी में। तो इसमें अंतिम लाइन क्या है, मेरा मन तते तरवाचीनी पतति न मन कश्य न वचन, मतलब किस मन से, किस वाणी के द्वारा, किन वचनों के द्वारा हमारा मन आप में लगे। हे प्रभु आप ही बताइए, हमारा जो बुद्धि है, जो हमारे अंदर भाव है, वही मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ, और हमें कुछ नहीं पता है
कि किस वाणी से, किस मन से, किस स्तुति के द्वारा, किस स्तोत्र के द्वारा आपका गुणगान किया जाए, तो आप ही बताइए। और इसी के साथ इसका अर्थ समाप्त होता है और इसी के साथ आज के सत्संग का यहाँ पर विराम देते हैं। और कल फिर आगे चलेगा। कल तो नहीं चल पाएगा, वहाँ जाना या आधा घंटा पौन घंटा तो कर सकते हैं। कभी 8 से कहो कि 9 बजे निकलना पड़ेगा। परसों से 7 दिन तक 8:30 से 9:30 ठीक रहेगा, 9 से 10 ठीक रहेगा। बोलो हाँ? नहीं जो कब कोई है, हमें कोई चिंता नहीं, हम तो यहीं रहेंगे परसों से, जैसा सुविधा हो। 8:30 हाँ 9 के बाद 9 के बाद, चलो 9 के बाद, लेकिन 9 बजे ठीक शुरू हो जाएगा, क्योंकि घंटा 1.5 घंटे का ही होगा। 9 से 10:30 से ज़्यादा हम नहीं बढ़ेंगे। और कोशिश करेंगे कि अब जो कठिन था विशेष वो समाप्त हो गया। कठिन दूसरा श्लोक की जागे था, भगवान के स्वरूप को कैसे जाने, और भगवान के स्वरूप को जाने या फिर हम बताते हुए आगे बढ़ेंगे। 5, 6, 7 श्लोक होते जाएंगे और इस प्रकार से 45 श्लोक जो है आपको 7 दिन के अंदर हम समाप्त करेंगे। मेन बोर्ड थे जिसमें वेदों के प्रश्नों का था, सवाल का, उसको भी बता दिया। ओम